भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जर्मन चांसलर मर्ज ने विजिटर बुक में दस्तखत भी किए। पीएम मोदी ने मर्ज को पूरा आश्रम घुमाकर बापू के बारे में एक एक जानकारी दी। साबरमती आश्रम के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे पीएम मोदी और जर्मन चांसलर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में शामिल हुए। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग भी उड़ाई। सप्तरंगी पतंगों से भरा अहमदाबाद का आसमान। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने कई राउंड फायर किया, जिसके बाद वापस लौटे ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। एजेंसीज भी पूरी तरह एक्शन मोड में। जम्मू और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सामा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में दिखे। चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में है कार्यक्रम। पीएम मोदी देश भर के करीब 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका व्यक्तित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करने वाला। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट कर नमन किया। बोले, उनके विचारों ने सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मानवता और उत्कर्ष का सर्वोच्च मार्गदर्शक है। इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन अन्वेषा हुआ नाकाम। थर्ड फेज में आखिरी चरण में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। पीएसएलवी C-62 रॉकेट तीसरे स्टेज में तय रास्ते से भटक गया। इसरो ने कहा, हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर। पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हो सकती कार्रवाई। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडा राज। आरोपियों को बचाने में लगी है पुलिस। ममता बनाम ईडी विवाद पर बीजेपी का सवाल। पूछा, उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता पर भड़के। का चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी। ये बंगाल में हर रोज की कहानी है। शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। खुद पर हुए हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। शुभेंदु अधिकारी बोले, ये बंगाल को बचाने की लड़ाई है। फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला कर मर्यादाओं को रौंदा। बीजेपी सांसद विप्लव देव ने भी ममता को घेरा। कहा, वो बंगाल नहीं वंशवाद को बचा रही हैं। यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी, सभी को कोऑपरेट करना चाहिए। विपक्ष को टारगेट करने के लिए ईडी की रेड। आईपैक विवाद पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी हुआ। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया घोषणा पत्र। बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। महायुति ने मुंबई को स्लम फ्री बनाने का वादा किया। मायानगरी को गड्ढा मुक्त करने का भी वादा है। फडणवीस बोले, हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। शरद और अजित गुट के राजनीतिक भविष्य पर सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सिर्फ चुनाव के लिए हुआ गठबंधन, राजनीतिक दूरियां अब भी कायम है। महायुति के घोषणा पत्र पर भी सुप्रिया सुले का हमला। कहा, वो चुनाव जीतने के लिए बेतुकी घोषणाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का उद्धव और राज ठाकरे पर हमला। बोला, हिंदी मराठी के नाम पर दोनों भाई हिंदू समाज को बांट रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान में बैठे अपने अब्बा को खुश करना चाहते हैं। मुंबई से सटे कल्याण में भिड़े बीजेपी और उद्धव गुट के नेता। निकाय चुनाव में पैसे बांटने के आरोप पर हुई नोकझोंक। लातूर में पैसे बांटने के आरोप को लेकर भारी हंगामा। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान। केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। 16 जनवरी से सीएम नीतीश निकालेंगे समृद्धि यात्रा। हर जिले में घूम घूमकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार चुनाव में हार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, छल कपट के जरिए लोकतंत्र को हराया गया। एनडीए को मशीन तंत्र से मिली जीत। तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, जंगल राज के युवराज को अपनी गलतियों पर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुटकी। का आरोप लगाने से अच्छा होगा लालू तेजस्वी मौनी बाबा बन जाएं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान। बिहार से तेजस्वी का हुआ सूपड़ा साफ। सत्र के दौरान भी नहीं दिखी थी गंभीरता। बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने तेजस्वी को दिखाया आईना। कहा, बिहार में सुशासन की जीत और घोटालेबाजों की हार हुई।
23 सूफी धर्मगुरुओं के डेलीगेशन ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का दिया संदेश। इंदौर में नहीं थम रहा दूषित पानी से मौत का सियासी संग्राम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागीरथपुरा इलाके में न्याय मार्च निकाला। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एमपी सरकार पर अटैक। कहा, इंदौर दूषित पानी के मामले की जांच न्यायिक जांच हो, जो भी दोषी हो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बदमाशों ने देसी बम फेंककर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। एक युवक पर हमले की नियत से बदमाशों ने फेंका बम। घर की दीवार से टकराकर बम फट गया। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट के बाद लखनऊ में बड़ा अभियान। लिस्ट में वेरिफिकेशन को बीएलओज ने कैंप लगाया। देवरिया में एक मजार पर बुलडोजर चला। सड़क के किनारे बनी मजार को ढा दिया गया। यूपी के एटा में प्रेमी युगल की हत्या से इलाके में हड़कंप। आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद प्रेमिका के परिवार वालों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने प्रेमिका के माता पिता को हिरासत में लिया। दूसरे आरोपियों की भी तलाश जारी है। हाथरस में सुलह समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत में चले लाठी डंडे। दो पक्षों में हुई मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच में जुटी है। यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट का बड़ा एक्शन। फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाकर बेचने वाले गिरोह के सरगना को करैली से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एक शख्स ने की थी शिकायत। जांच में पाया गया कि आरोपी फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाने का कारोबार करता था। मैनपुरी में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार को बनाया निशाना। महिला और बच्चों से भी मारपीट की गई। उत्तराखंड के किसान सुसाइड केस में सीएम धामी का एक्शन। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। काठगोदाम के एक होटल में किसान सुखवंत ने खुदकुशी कर ली थी। सुखवंत ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो। जमीन सौदे में फ्रॉड और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हरिद्वार में चीनी मांझे के चपेट में आने से एक बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिरे। दोनों को लगी हैं चोटें। पुलिस ने लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा। बाइक चला रहे युवक के गले पर मांझे से घाव हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने कई दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। चीनी मांझा नहीं बेचने के निर्देश। इंदौर में चाइनीज मांझे ने ली जान। गला कटने से अधेड़ शख्स की मौत। बाइक सवार के गले में उलझा था चाइनीज मांझा। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ा। पुलिस जांच में जुटी है। ओडिशा के कंधमाल में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में दहशत। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुओं की गतिविधि पर नजर रख रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। बोकारो में एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की बड़ी वारदात टल गई। अलार्म बजते ही बदमाशों के उड़े होश मौके से फरार हुए। 3 मोटरसाइकिल पर सवार करीब 7 बदमाश लूट के इरादे से दे पहुंचे थे। फिलहाल सीसीटीवी के जरिए पुलिस बदमाशों की पहचान में लगी है। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर। कई जगहों पर बर्फ भी देखने को मिली। तापमान में आई काफी गिरावट। राजस्थान के चूरू में कड़ाके की सर्दी। तापमान में भारी गिरावट। कई जगहों पर बर्फ की पतली सी परत जमी। भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अब अलाव जला रहे हैं। दिल्ली की सर्दी ने तोड़ा 13 सालों का रिकॉर्ड। 2.9 डिग्री तक पहुंचा पारा। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में कड़ाके की सर्दी के साथ छाया कोहरा। विजिबिलिटी बहुत कम। यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली के सराय काले खां में भी शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। घने कोहरे के चलते ट्रैफिक धीमा पड़ा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की जवानों ने किया परेड रिहर्सल। कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बीच जवानों ने कदम ताल की। माया नगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई रही। वडाला में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ घने कोहरे का कहर। भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे और शीतलहर की वजह से यूपी सरकार का बड़ा फैसला। नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। प्रयागराज के मांग मेले में उमड़ा लोगों का सैलाब। त्रिवेणी संगम पर लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वडोदरा वनडे में भारत की 4 विकेट से जीत। न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराया। भारत को जीत के लिए मिला था 301 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में अब टीम इंडिया 1-0 से आगे। 14 जनवरी को होगा अगला मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ नर्वस 90s का शिकार हुए विराट कोहली 93 रन बनाकर गिरा विकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने 28,000 रन पूरे किए। कुमार संगकारा को छोड़ा पीछे। वडोदरा में विराट कोहली ने रचा इतिहास। भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले के मामले में सौरभ गांगुली से निकले आगे। विराट ने खेला 309वां वनडे मैच। वडोदरा वनडे में रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के दौरान लगाए 2 छक्के। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित ने पूरे किए 650 छक्के। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड बनाया। रोहित ने 329 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली 56 रनों की पारी। वनडे करियर का लगाया 16वां अर्धशतक। आदित्य अशोक ने लिया शुभमन गिल का विकेट। श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली 49 रनों की पारी। अर्धशतक से चूके। काइल जैमसन ने
श्रेयस अय्यर का विकेट लिया। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली के बीच हुई 77 रनों की साझेदारी। भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर के मांसपेशियों में खिंचाव, न्यूजीलैंड की पारी के दौरान बैच के बीच में गए बाहर। कप्तान गिल बोले, वाशिंगटन सुंदर का स्कैन किया जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 300 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए। कुलदीप यादव को मिला 1 विकेट। डेन कॉनवे ने वडोदरा वनडे में खेली 56 रनों की पारी। वनडे करियर का लगाया छठा अर्धशतक, भारत के खिलाफ पहला अर्धशतक। कॉनवे ने के अलावा हेनरी निकोलस ने 62 रन जोड़े। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए चोटिल ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल टीम में शामिल हुए। प्रैक्टिस सेशन के दौरान साइड स्ट्रेन के शिकार हो गए ऋषभ पंत। विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला नवी मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। विमेंस प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स की लगातार दूसरी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 4 रनों से हराया। टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार हुई। गुजरात जायंट्स ने 210 रनों का दिया था टारगेट, दिल्ली की टीम 205 रन बना पाई। सोफी डिवाइन बनी प्लेयर ऑफ द मैच। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने दिया वरुण चक्रवर्ती पर बयान, बोले T20 वर्ल्ड कप में अहम किरदार निभाएंगे वरुण। घर में भारतीय टीम को मिलेगा स्पिन ट्रैक का